This call is now being recorded. ठीक है बेटा, गुड इवनिंग ऑल। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करें कि हम क्या कर रहे हैं। हम कक्षा 9 में किस विषय को हम पढ़ रहे हैं, गणित विषय को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने 3-4 क्लासेस में बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े हैं किस विषय के, गणित विषय के। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो भी बच्चा ज्वाइन है आज नया, तो मैं उसको फिर से एक बार बता देता हूँ कि वो किस तरीके से अपना डाउट्स या अपने सवाल को पूछ सकता है और कैसे क्लास को स्मूथ अटेंड वो कर सकता है ना। तो जैसे ही आप गूगल मीट पर इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ये पहला स्क्रीन आता है ना। तो इस पहले स्क्रीन में आपको अपना माइक बंद रखना है और कैमरा बंद रखना है। माइक को बंद रखेंगे और कैमरा बंद रखेंगे कि जब तक आपको नहीं बोला जाता है जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं। जैसे 3 बिंदु पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो पहला ऑप्शन आता है आपका इन कॉल मैसेज का। इन कॉल मैसेज में जैसे ही आप वो क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दूसरा स्क्रीन है। क्लिक करेंगे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी सवाल है, डाउट है, वहां पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक और आपके पास ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। तो एक्टिविटी में आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको एक पोल नजर आता है। ठीक है, जैसे एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे तो पोल दिखेगा आपको। पोल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के ऑप्शंस होंगे ना, आंसर के ऑप्शंस होंगे। तो जो भी आंसर को आपको ठीक लगता है उस पर आप टिक करेंगे और वोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं, पोल सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो मैं अभी सभी क्लासेस में आपको बताता हूं। तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो हम पढ़ रहे थे क्या, बोर्ड मास का नियम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये किया, बोर्ड मास का नियम, और बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया। तो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि बी का जो मतलब होता है वो होता है ब्रैकेट। ठीक है, मतलब कोष्टक, हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, और वो इस तरीके का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास आता है ओ का मतलब होता है ऑफ, और हिंदी में बोलते हैं का को हम लास्ट में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन। बेटा बातें नहीं करेंगे, माइक को बंद रखेंगे पूरी क्लास में। चलिए, तो यहाँ पर डिवीजन होता है और हिंदी में हम बोलते हैं क्या, भाग बोलते हैं इसको। ठीक है, भाग बोलते हैं। तो ये चिन्ह है भाग का। उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और हिंदी में बोलते हैं गुणा, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। उसके बाद हम बात करते हैं ए की, इसका मतलब होता है एडिशन, और हिंदी में हम बोलते हैं जोड़, और जोड़ का साइन ये रहा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि सब्ट्रैक्शन, तो एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं घटाओ, और सिंबल ये रहा। ठीक है, तो ये तो हमने सिर्फ है ना इसका मतलब देखा कि बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब, एम का मतलब, ए का मतलब, एस का मतलब। ठीक है, तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं और कहां पर अप्लाई करते हैं, कहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मैंने बोला आपको कि बोर्ड मास का आपको कहां पर यूज करना है ना, बोर्ड मास लिखा है, बोर्ड मास। तो आपके पास अगर दो या दो से ज्यादा चिन्ह आते हैं, कैसे चिन्ह आने चाहिए, अलग अलग आने चाहिए, तब हम उसमें बोर्ड मास का अप्लाई करते हैं। कैसे, मैंने एग्जांपल के लिए लिखा यहाँ पर कि 4 + 3 × 2 ना, 4 + 3 × 2। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 चिन्ह आ रहे हैं, और वो भी अलग अलग है। ठीक है, 2 चिन्ह आ रहे हैं, 2 चिन्ह होने चाहिए, और दोनों चिन्ह कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो मैंने लिखा अलग अलग, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग है। अभी यहाँ पर हम बोर्ड मास को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ब्रैकेट तो नहीं है। ठीक है, तो ब्रैकेट को तो छोड़ देंगे। ओ नहीं है, मतलब ऑफ नहीं है, का नहीं है, तो का को भी छोड़ देंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आता है डी मतलब डिवीजन, तो यहाँ पर डिवीजन भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे एम, तो यहाँ पर एम दिख रहा है, वेरी गुड, चैट बॉक्स में आंसर आने लगा। तो यहाँ पर एम दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एम का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो 3 की गुणा 2 में करते हैं तो 6 आता है। और अभी हमें दिख रहा है क्या, एडिशन, मतलब जोड़ना है इनको, तो जोड़ देंगे। तो आपका कितना आंसर आया, 10 आंसर। ठीक है,
तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने बोर्ड मार्क्स के लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है, तो यहां तक अगर चीजें क्लियर है आपको सभी बच्चों को तो आप चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। यहां तक अगर सभी चीजें आपको क्लियर है तो वाई लिखेंगे बेटा। वेरी गुड। चलिए, तो अभी आ जाते हैं एक रिकॉल टेस्ट पर, है ना। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आप चैट बॉक्स में करेंगे। 3 × 3 × 3 चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। बोर्ड मास को यूज करना है, बोर्ड मास अप्लाई करना है यहाँ पर। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं और सबके आंसर सही आए। तो मतलब हमें क्या करना है कि ब्रैकेट तो नहीं है, नहीं दिख रहा हमें ब्रैकेट, ऑफ भी नहीं दिख रहा हमें कहीं पर भी, डी भी नहीं दिख रहा है हमें कहीं पर भी, लेकिन एम दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना है और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, है ना। और 3 और 9 कितना होता है, 12 होता है। तो आपका जो आंसर आया है वो कितना आंसर आया है, 12 आया। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, रिकॉल टेस्ट। तो यहां से हमने बोर्ड मार्क्स का क्या कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, क्या, विभाजकता के नियम। ठीक है, विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो इसके भी आप नोट्स साथ के साथ बनाते जाएंगे और स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं पहले नियम की। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं, मैंने डिवाइड किया 5 से, किसको डिवाइड किया, मैंने डिवाइड किया 41 को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा और जब तक मेरे पास 41 नहीं आ जाता है, 41 से कम नहीं आ जाता है। तो 5 अट्ठे कितना होता है, 40। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, तो मेरे पास कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शेषफल। सभी बच्चों को बताइए कि इसको हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये होता है भागफल, ये होता है भागफल। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है और सबको पता भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी हम आगे आ जाते हैं। आगे क्या देखना है आपको कि विभाजकता के नियम में पहला नियम हम आप देखेंगे क्या है। पहला नियम 2 से विभाज्यता, है ना। तो 2 से विभाज्यता की हम बात करेंगे। तो 2 से विभाजित तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कैसे पढ़ रखा है कि हमने सीखा था कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो जो सम संख्या होती है वो ही 2 से विभाज्य होता है। ठीक है, एक और आप डेफिनेशन को देखेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। मतलब कि मैंने अगर कोई भी नंबर यहां पर लिखा है, ठीक है, 4, 5, 6, 2, 1, मैंने ये नंबर लिखा है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा। इकाई का अंक क्या होगा, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। इकाई का अंक 4, 5, 6, 2, 1। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो इकाई का अंक मतलब जो लास्ट वाला नंबर होता है उसी को हम इकाई का अंक बोलते हैं। तो ये जो इकाई का अंक है, क्या ये 0 है, क्या ये 2 है, क्या ये 4 है, क्या ये 6 है, क्या ये 8 है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है ये 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है क्या, 16 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, 628 और 252। तो इसका लास्ट वाला मतलब इकाई का अंक अगर हम देखें, इकाई का अंक अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है, 6। तो क्या ये 6 इन सभी संख्याओं में से है, हाँ इसमें से ही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 6 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। और ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो। ठीक है, यहाँ पर हमें लास्ट में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। क्या ये 4 इन सभी संख्याओं में से है, हाँ फिर से 4 है मतलब हमारे पास। तो ये संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, 2 से विभाजित होगी। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर 50 से 50 का जो इकाई का अंक है वो है 0। 50 का इकाई का अंक कितना है, 0। क्या इनमें से है, हाँ इनमें से ही है। तो ये भी क्या होगा, ये भी 2 से विभाजित होगा। आगे देखते हैं।
यहाँ पर 628 में अगर हम बात करें, 628 में 8, क्या 8 इन सभी संख्याओं में से है? यस, इन सभी संख्याओं में से 8 है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। ठीक है, किसी बच्चे का माइक ऑन है तो माइक को बंद रख लेंगे, माइक बंद रखेंगे बेटा, जिसका भी माइक बंद। यस, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 8, क्या इसमें से 8 है? हाँ, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी, 2 से डिवाइड। ठीक है, आगे देखेंगे 252 का 2 दिया हुआ है लास्ट में, क्या इनमें से है? हाँ, इनमें से ही है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित हो। ठीक है, तो दी गई सभी संख्याएं 2 से विभाजित है। अभी मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी है, 403216। बताइए, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी? चैट बॉक्स में आंसर देंगे। वेरी गुड। क्यों होगी? क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो इन सभी संख्याओं में से 1 है, तो ये भी संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास दिया हुआ है 3 से विभाज्यता, है ना? 3 से विभाज्यता। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। सर, हाँ बोलिए। सर आपने जो पीछे पढ़ाया है सर, फिर जो पढ़ाएंगे बेटा आगे समझते जाइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा ना। आप उसका क्लास में रुक जाना, आप क्लास में रुक जाना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए माइक बंद कर लेंगे अभी, और अभी पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता। तो कर 3 लिया से सर। विभाज्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक नियम है, इस नियम को आपको याद रखना है। क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। अभी इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, इसमें कितने अंक है? इसमें सिर्फ 2 ही अंक है, तो आप दोनों को जोड़ देंगे, आप दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को आपने जोड़ा तो आपका आंसर आया 12। ठीक है, तो अभी बताएंगे क्या 12 3 से विभाजित होता है? चैट बॉक्स में बताएंगे, क्या 12 3 से विभाजित होता है? यस, 12 3 से विभाजित होता है। तो 12 अगर 3 से विभाजित होता है तो ये 57 57 भी 3 से विभाजित होगा। वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 66, तो मैंने क्या किया, 6 और 6 को जोड़ दिया, तो दोनों का आंसर आया कितना? 12। तो 12 तो 3 से विभाजित होता है, तो 66 भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 204 204, तो 204 को अगर हम जोड़ेंगे 2 जमा 0 जमा 4, तो हमारा क्या आएगा? 2 और 0 2 और 4 6, तो 6, क्या 6 3 से विभाजित होता है? चैट बॉक्स में बताएंगे, क्या 6 3 से विभाजित होता है? यस, तो 6 भी 3 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब 204 भी 3 से विभाजित होगा। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 528, तो 528 को मैंने जोड़ा, 5 + 2 + 8। ठीक है, तो अगर मैंने इसको जोड़ा तो मेरे पास आया 5 और 2 7, 7 और 8 15। क्या 15 3 से विभाजित होता है? चैट बॉक्स में बताएंगे यस, तो ये 15 भी किससे विभाजित होता है? 3 से विभाजित होता है, तो ये नंबर भी 3 से विभाजित होगा। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको 6 + 9 + 3 + 4 + 6, सॉरी 6, तो अभी जोड़ते हैं इनको, तो कितना आएगा? 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 आएगा। और 24 किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। बेटा चैट बॉक्स में आंसर देंगे आप ना, चैट बॉक्स में आंसर करना है, बोलना नहीं। 24। ध्यान रखेंगे बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे कि चैट बॉक्स में आंसर करना है, माइक को ऑन नहीं करेंगे जब तक आपसे बोला नहीं जाता है, और अगर ऐसा हुआ अगली बार तो मैं क्लास से बाहर निकालूंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि 24 भी 3 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि ये नंबर भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो सारी संख्याएं हैं 12, 12, 6, 15 और 24, सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। ये सारी संख्याएं 3 से विभाजित होती है, और ये अगर सारी संख्या 3 से विभाजित होती है तो इसका मतलब ये सारी संख्याएं भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो दी गई सभी संख्याएं 3 से विभाजित है। अगर ये समझ में आया है आपको तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई। ओम प्रकाश के नाम से जो बच्चा है बेटा, एक बार ही वाई टाइप करना है। ठीक है, एक बार ही टाइप करेंगे वाई। वेरी गुड। चलिए अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। मैंने लिखा 4032। बताइए क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? चैट बॉक्स में आंसर देंगे। बेटा पहले अंकों को जोड़िए, पहले इसको सोल्व कीजिए, है ना। सभी बच्चे पहले 3 का रूल लगाइए सर। माइक बंद रखेंगे, माइक को बंद रखेंगे। किससे विभाजित होगी? माइक को बंद रखेंगे अपने, और सबसे पहले इन सभी अंकों को जोड़ना है। सभी अंकों को जोड़ना है बेटा। सभी अंकों को जोड़ेंगे और उसके बाद बताएंगे। हेलो हेलो बेटा देवी राम से जो बच्चा है, मैंने आपको बोला है माइक को बंद रखना है। देवी राम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, माइक बंद करेंगे। चलिए बताएंगे चैट बॉक्स में जाकर, ये क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। बेटा माइक बंद रखेंगे। बार मैंने कितनी बार बोला है आपको कि आपको माइक नहीं ऑन करना है अपना। भीषण अत्री के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा माइक को बंद रखेंगे अपना ना। माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे और चैट बॉक्स में आंसर देना है। कहाँ पे है सर? बेटा 3 बिंदु आपके आ रहे हैं, 3 बिंदु आ रहे हैं, वहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इन कॉल मैसेज आता है ना। क्लिक करेंगे तो इन कॉल मैसेज आएगा, वहां पर आपको चैट बॉक्स दिख जाएगा। अंकित क्या प्रॉब्लम है बेटा? बातें नहीं करना है यहाँ पर किसी को भी। चलिए तो अभी मैं बताता हूँ इसका आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम जोड़ते हैं, अगर इन नंबर को हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना? क्या है क्या प्रॉब्लम है बेटा? सर? हाँ बोलिए सर आपका नाम क्या है? बेटा मेरे नाम से आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला है इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में करना है। और ग्रुप पर जो मैसेज आता है ना, ग्रुप पर जो मैसेज आता है आपको लिंक ज्वाइन करने के लिए, उस पर लिखा होता है कि नाम, टीचर का नाम। ठीक जी। चलिए अभी माइक बंद रखेंगे और यहाँ पर इन सभी नंबर को जोड़ना है आपको। चलिए तो 4 जमा 0 जमा 3 जमा 2। ठीक है, अगर हम जोड़ते हैं तो 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 आया, और 9 किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, बातें नहीं करेंगे चैट बॉक्स में कोई भी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो आगे हम आ जाते हैं, यहाँ पर आगे हमारे पास है 4 से विभाज्यता। ठीक है, 4 से विभाज्यता। भीषण अत्री के नाम से जो बच्चा है, क्यों आप नाम लिख रहे हैं दूसरे बच्चों के? बेटा ये मेरी लास्ट वार्निंग है आपको, आप ऐसा नहीं करेंगे वरना मैं क्लास से आपको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा किया आपकी बार तो मैं आपको क्लास से रिमूव करूंगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है, वो आप ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे 4 से विभाज्यता। 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। मैंने बोला कि 3 या 3 से अधिक संख्या है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो संख्या है वो 3 अंकों की है, यहाँ पर 4 अंकों की है, यहाँ पर भी 4 अंकों की है, यहाँ पर भी 4 अंकों की है, और यहाँ पर 5 अंकों की है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है उसके लास्ट के 2 अंक से बनी संख्या।
ठीक है। लास्ट के 2 अंक से बनी संख्या है 12। क्या 12 4 से डिवाइड होता है? यस और नो? क्या 12 4 से डिवाइड होता है? यस, 12 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 12 अगर 4 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 4 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चन आपको सोल्व करने कि यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है तो आपको लास्ट के 2 अंक देखने, लास्ट के 2 नंबर आपको देखने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 0 4, तो ये 4 भी किससे डिवाइड? हाँ बोलिए। यहाँ ये 4 भी किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ के जो 4 अंकों की संख्या है उसका 2 अंक क्या है? 2 और 4। तो 2 और 4 से क्या बनता है? 24। ठीक है, तो 24 भी किससे डिवाइड होता है? 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 24 भी अगर 4 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 5016 है ना, 5016। तो इसका जो लास्ट के 2 नंबर है ना, 5016 के जो लास्ट के 2 नंबर है वो है 16। तो क्या 16 4 से डिवाइड होगा? यस, 16 भी 4 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। चलिए आगे देखेंगे। यहां पर दिया हुआ है ये नंबर, ठीक है, इसके लास्ट के 2 नंबर आप देखेंगे। लास्ट के 2 नंबर 69,320, लास्ट के 2 नंबर है 20 है ना, लास्ट के 2 नंबर है 20। तो यहां पर क्या करना है आपको? क्या 20 4 से डिवाइड होगा? क्या 20 4 से डिवाइड होगा? यस, 20 भी किससे डिवाइड होता है? 4 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दी गई सभी संख्याएं 4 से विभाजित है। तो ये सारी संख्याएं 4 से विभाजित हो रही। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे। अगर सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। अगर सभी को समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आगे आ जाते हैं कि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है ये कि 4021। तो बताइए क्या ये नंबर 4 से विभाजित है? क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है? 4021, वेरी गुड। नहीं होता है, आंसर आने लगे। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके जो लास्ट के 2 नंबर है वो है 21 और 21 तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अभी आगे आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट नियम है हमारे पास क्या? 5 से विभाज्यता है ना। 5 से विभाज्यता सभी नोट करते जाएंगे और स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है। नंबर 1 कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। मतलब आपको क्या करना है कि जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका लास्ट नंबर देखना है, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 5 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो 15 का जो इकाई का अंक है वो 5 है, तो ये संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 90 का इकाई का अंक कितना है? 0, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पर देखेंगे 105, फिर से 5 आ रहा है तो ये भी डिवाइड होगा। यहाँ पर देखेंगे 1235, 5 आ रहा है तो ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कितना है? 4,58,250, क्या इकाई का अंक? 0, तो ये भी क्या होगा? डिवाइड होगा 5 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ आपको देखना है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो दी गई सभी संख्या 5 से विभाजित है। वेरी गुड। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, उसका आंसर देंगे आप चैट बॉक्स में। तो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है 4021,509। 4021,509, 4021,509। चैट बॉक्स में बताएंगे क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो ये संख्या भी क्या है कि 5 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसका जो लास्ट का नंबर है वो 9 है। ठीक है, इसका जो लास्ट का नंबर है वो कितना है? 9 है, इसलिए ये 5 से डिवाइड
नहीं होगा। यस, किसी को प्रॉब्लम है क्या कुछ? सर हाँ बोलो। सर ये 9 अंक क्यों है? क्या बोलना चाहते हैं, फिर से बोलिए। नहीं है बाबूला। हाँ 9 है ये। अगर 9 नहीं होता, 9 की जगह पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 या 5, हाँ जी। 0 या 5 होता तो तब ये संख्या 5 से डिवाइड होती। ठीक है, अगर 0 और 5 की जगह पर कोई भी नंबर है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये बातें आपको याद रखनी। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं बेटा। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, इसका आंसर आप कहां पर देंगे? पोल सेक्शन में देंगे। चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है। चैट सेक्शन में कोई उत्तर नहीं करेगा, आपको पोल सेक्शन में जाना है और इसका उत्तर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका उत्तर आप कर लीजिए। हाँ, पोल सेक्शन में सभी को उत्तर करना है। क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? सभी का आंसर आना चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं करेगा, पोल सेक्शन में जाकर अपने उत्तर देना है। पोल सेक्शन में जाकर अपना उत्तर देना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में अपना उत्तर देना है बेटा। सभी बच्चे उत्तर करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे। यस, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। जल्दी से पोल सेक्शन में जाएंगे और उत्तर करें। सर कहाँ पे? पोल सेक्शन आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, वहां पर जाना है आपको। और मैंने बताया था आपको कैसे पोल सेक्शन में जाते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको कि 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा एक्टिविटी का। ठीक है, एक्टिविटी का जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आ जाएगा और फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो उस ऑप्शन को टिक करना है जो सही है और वोट कर देना है, फिर वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से पोल सेक्शन में जाते हैं। चलिए सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में उत्तर कर दीजिए। 1 2 3 4। और बेटा बोलना नहीं है बीच में। बेटा क्लास को है ना आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास को चलने देंगे जैसे क्लास चल रहा है। ठीक है, ठीक जी। चलिए मैंने अभी पोल सेक्शन को बंद कर दिया है। हाँ और जी। अभी जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो बच्चे ज्वाइन हैं वो मेरे को बताएंगे क्या कोई बच्चा ऐसे हैं जो एक ही मोबाइल से 2-3 बच्चे ज्वाइन है? यस और नो? जो बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं क्या ये बताएंगे मेरे को कि कोई ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 क्लास, मतलब 2-3 बच्चे उसको ज्वाइन कर रहे हैं? अगर कोई ऐसा बच्चा है तो मेरे को बता दीजिए। नहीं है कोई भी, सभी एक एक मोबाइल से अलग अलग ज्वाइन है ना? ठीक है, तो अभी ये बताएंगे कि किस बच्चे के पास पोल नहीं आया था? किस बच्चे के पास पोल नहीं आया था? हाँ नाम लिखेंगे, चैट बॉक्स में नाम लिखेंगे अपना, जिन बच्चों के पास नहीं आया था। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अपना नाम लिखेंगे चैट बॉक्स में। सभी बच्चों के पास पोल आया था? अंकित, हर्ष, यस सर। आपके पास पोल नहीं आया था ना? अंकित और नो सर। हर्ष, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2 बच्चे हैं जिनके पास पोल नहीं आया था। ठीक है, नो सर। ठीक है यस सर। ठीक है। चलिए तो अभी यस सर।
अभी इसका आंसर देख लेते हैं। अभी आप माइक को बंद कर लेंगे और इसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर क्या था। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें, तो हमारा आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। तो आपको तो सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में इन में से कोई भी एक संख्या आ जाए। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास वो संख्या कौन सी है, सी। तो सी में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा और यहाँ पर भी नहीं आ रहा, किसमें आ रहा है, सी में आ रहा है। तो ये आंसर हमारा सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अभी फिर से बेटा इतने बार सी नहीं लिखना है, बस एक बार आप लिख देंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे से। आपको फिर से स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, इसका आंसर भी बेटा बोलेंगे नहीं आगे। चलिए फिर से आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके, पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना है। यस सर। बेटा क्लास से बाहर निकालूंगा मैं, मैंने आपको वार्न करा है कितनी बार। पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर देंगे। बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। बेटा ध्यान, हाँ बेटा इस क्वेश्चन को पहले आप सोल्व कर लीजिए अपनी नोटबुक में, तब आप चैट सेक्शन में, पोल सेक्शन में इसका उत्तर कीजिए। सभी को जोड़िए, पहले सभी अंकों को जोड़िए, सभी क्वेश्चन के अंकों को जोड़ना है पहले, उसके बाद आपको देखना है कि वो 3 से विभाज्य है या नहीं है। बस डायरेक्ट ऐसे नहीं कर देना है आपको कि आपके पास पोल आया और हमने लिख दिया आंसर। पहले सोल्व करना है क्वेश्चन, उसके बाद आंसर लिखना है। अभी मैंने आपको बोला था पहले कि आप अपनी नोटबुक और पेन को लेकर बैठेंगे। यस सर। पहले सोल्व कीजिए क्वेश्चन को और यस उसके बाद आंसर कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है, जो बच्चे ज्वाइन है क्लास में। बाकी सभी बच्चे ज्वाइन हैं, जो बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं वो जल्दी से आंसर करेंगे। यस सर। 5 सेकंड के बाद मैं कॉल बंद करने वाला हूँ अभी। यस सर। बेटा बोलना नहीं है बीच में, ठीक है। जैकी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, अगर आपकी बार अगर आपका माइक ऑन हुआ तो मैं क्लास से रिमूव करूंगा आपको, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने अभी पोल सेक्शन आपका बंद कर दिया है, और जिस बच्चे के पास पोल सेक्शन नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में जाकर अपना उत्तर कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, मैंने आपको बताया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। तो 3 से विभाज्य करने के लिए मैंने बोला है कि आपको अंकों को जोड़ना है। तो पहले अंकों को जोड़ो, इसमें अंकों को जोड़ना है पहले। 6 + 3 + 9 + 2 + 3, ठीक है। तो पहले अंकों को जोड़ना है। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23। बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक को बंद कर लीजिए। माइक को बंद कर लेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर कि हमने इसको क्या करना है, जोड़ना है। और हमने अगर इसको जोड़ा है तो हमारा आंसर कितना आया है, 23 आया है, ठीक है। तो 23 तो 3 से विभाजित नहीं होता है, 23 तो 3 से विभाजित
नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि आपके पास जैसी पोल आता है तो आप आंसर कर देते हैं ए ऑप्शन सही है। अरे बेटा पहले उसको सोल्व करके देखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं कर देना है, पहले आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आंसर करेंगे। चलिए आगे देखेंगे बी में भी क्या करना है आपको, पहले अंकों को जोड़ना है। तो अंकों को जोड़ना है 7 + 2 + 6 + 7 + 1। ठीक है, तो अगर जोड़ेंगे 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, फिर से 23 आया है, तो 23 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे आएंगे सी पर। तो यहाँ पर जोड़ेंगे इनको, तो आएगा 1 + 0 + 5 + 3 + 4। ठीक है, तो 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, तो 13 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा। अभी लास्ट पर आ जाते हैं, लास्ट को जोड़ेंगे 4 + 3 + 6 + 0 + 5, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, तो 18 3 से विभाजित होता है, डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ, बी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 3 से डिवाइड नहीं हुआ, और सी भी नहीं होगा क्योंकि 13 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या आंसर होगा आपका आंसर होगा डी। तो आपका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए आगे देखेंगे, फिर से आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आएगा, और सबसे पहले आप उसको सोल्व करेंगे, है ना, नोटबुक में सोल्व करेंगे, और उसके बाद आपको पोल सेक्शन में उसका उत्तर देना है। आपको डायरेक्ट ही नहीं देना है, बस पोल आ गया और आपने आंसर कर दिया। ठीक है, पहले उसको सोल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। इसका आंसर देंगे आप कहां पर देंगे, पोल सेक्शन में देंगे। पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। पहले सोल्व कर लीजिए इसको, और उसके बाद आपके पास पोल आएगा, और फिर आपको पोल में क्या करना है, उत्तर देना है। तो पहले सभी को सोल्व कर लीजिए, और फिर आप क्या करेंगे, उत्तर देंगे पोल में। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं। बाकी सभी बच्चों को भी अपने आंसर्स पोल सेक्शन में देने हैं। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं। तो सभी बच्चों को इसी तरीके से सोल्व कर अपना आंसर देना है। अगर आप सोल्व करके आंसर को देते हैं तो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है, तो सोल्व कीजिए और फिर आंसर दीजिए। पहले सोल्व कीजिए, पहले डिवाइड कीजिए लास्ट के 2 नंबर को, और फिर अपना आंसर दीजिए। लास्ट के 2 अंकों को आपको डिवाइड करना है, और फिर बताना है कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। चलिए मैं अभी पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बाकी बच्चे रह गए हैं अपने आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिए। 5 सेकंड में पोल को बंद करूंगा। ठीक है, जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। 1 2 3, बेटा बोलेंगे नहीं कोई भी, 4 5। ठीक है, मैंने पोल को बंद कर दिया है, और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में जाकर अपना उत्तर दे सकता है। चलिए देखेंगे इसका उत्तर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बोला कि कोई भी अगर नंबर है तो आप उसके लास्ट के 2 नंबर को देखेंगे।
लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लास्ट के 2 नंबर हमारे पास क्या है 64, तो इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 छिंग 24, तो कितना आया 0 आया। तो ये तो नंबर 4 से डिवाइड हो गया, और अगर 4 से डिवाइड हो गया है तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो बाकी नंबर 4 से डिवाइड नहीं होंगे। कुछ बच्चों का ये भी आंसर आया था, तो वो ध्यान देंगे इस बात को कि 50 तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं है, कि 4 एकम 4, ठीक है, और 0 हमने यहाँ पर उतारा, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर शेषफल हमारे पास आ गया 2। ठीक है, शेषफल 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शेषफल आ रहा है 2, तो ये तो 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी शेषफल आएगा, और कितना आएगा शेषफल, शेषफल कितना आएगा, जोड़ना नहीं है बेटा, जोड़ेंगे तो आप कहाँ पर जोड़ेंगे, तो आप 3 वाले टेबल पर, बस कि जब आपको चेक करना है कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है तब आपको जोड़ना है। लेकिन 4 से जब आप चेक करते हैं तो लास्ट के 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 2 नंबर, तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। अभी समझ में आया आपको कि 4 से अगर हमें चेक करना है तो सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सर बेटा अभी मेरी आवाज, हाँ आवाज आ रही, बोलिए। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को। नो सर। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर Yes, एक sir. क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका उत्तर देंगे। सॉल्व कर लीजिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना है। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो 5 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको 2 नंबर देखने हैं कि कौन सा नंबर लास्ट में आ रहा है, 0 या 5। हाँ, तो बाकी सभी बच्चे सोल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर दीजिए। सभी बच्चों को आंसर देना है पोल सेक्शन में। अभी तक मेरे पास सिर्फ 6 बच्चों का आंसर आया है, लेकिन बच्चे ज्वाइन है मेरी क्लास में 19। मेरा नहीं आ तो सभी, हाँ जिसका पास पोल नहीं आ रहा है वो अपना आंसर चैट बॉक्स में देंगे। बाकी सभी बच्चे अपना आंसर कहाँ पर देंगे, पोल सेक्शन में देंगे। सभी बच्चों को आंसर देना है बेटा, सभी बच्चे आंसर देंगे अपना पोल सेक्शन में जाके। पोल सेक्शन में जाकर सभी बच्चों को उत्तर देना है। पोल सेक्शन में कैसे जाते हैं कि 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपका एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका क्या आता है, ऑप्शंस आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है। तो जो भी आंसर है उस पर आप टिक कर देंगे और फिर वोट कर देंगे। सर वापस बताइए। क्या बताना है बेटा? सर रिप्लाई कैसे करते हैं, आंसर कैसे भेजना है आपको? हाँ वही मैंने बोला आपको। जी मेरा आ गया ना। हाँ, जिन बच्चों ने आंसर करा है मेरे पास आ गया है। 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं कॉर्नर पर, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आएगा। ठीक है, एक्टिविटी आएगा। एक्टिविटी के बाद आपके पास क्या करेंगे, पोल आएगा। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आएगा और फिर ऑप्शंस आएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर आपको टिक करना है और फिर वोट करना है। तो इस तरीके से आपको पोल सेक्शन में अपना उत्तर देना है।
चलिए बाकी सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में अपना उत्तर कर दीजिए। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना उत्तर दे दीजिए। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। तो बाकी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। नो चलिए सर। जिसको नहीं दिखाई दे रही है बेटा, वो क्या करेंगे, वो एक बार रीजॉइन करेंगे, है ना, रीजॉइन करेंगे जिसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। सर हमें नहीं दिख रही। हाँ आप रीजॉइन कर लीजिए बेटा एक बार। यस सर। चलिए तो यहाँ पर सर अभी भी पोल नहीं बंद दिखाई दे रही सर। पोल बंद कर दिया है मैंने, ठीक है, और चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। अभी दिखाई बेटा, माइक को बंद रखेंगे, किसी का माइक ऑन है? माइक बंद रखेंगे। अनीस नाम से जो बच्चा जो है माइक को बंद कर लीजिए बेटा। अनीस नाम से जो बच्चा जो है अपने माइक को बंद कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य का रूल तो सिंपल है कि लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर तो ना 0 है ना 5 है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 0 है, यस, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ना 0 है ना 5 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी ना 0 है ना 5 है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अभी बताएंगे सभी बच्चे क्या जो मैंने अभी तक यहाँ आपको पढ़ाया है विभाज्य कहाँ तक? 5 तक। इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप एन लिखेंगे, और सभी को अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे। भीषण के नाम से जो बच्चा है उसने एन लिखा है। अगर डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो सर डाउट है, हाँ बोलिए। सर ये फेसबुक बताना, ये मैंने अभी अभी काट के फेसबुक ऑनलाइन में फेसबुक ज्वाइन किया है। हाँ इसमें मैंने सिर्फ ये बोला है आपको कि 5 से जो विभाजित होती है संख्याएं, उसके लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो देख लेंगे किस में आ रहा है। तो वो किस में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है, 0। हाँ जी लास्ट, तो यही संख्या 5 से डिवाइड होगी। अभी करते हैं। करूँ है तो चिल्ला ठीक है, अभी माइक को बंद कर लीजिए। बेटा आपको क्लास को क्लास की तरह अटेंड करना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो इसका कौन सा आंसर? बोल बेटा, भीषण के नाम से जो है। हाँ सर मेरा भाई चल ही नहीं रहा। क्या नहीं चल रहा? जी मैं भाई चल ही नहीं रहा, मेरा कोई सा बटन चल नहीं रहा। आप एक काम कीजिए, रीजॉइन कर लीजिए आप, है ना। हाँ जी कर रहा हूँ। हाँ रीजॉइन कर लीजिए। चलिए आगे देखेंगे। आगे आ जाते हैं बेटा। जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्या है? 6 से विभाज्यता, है ना। तो 6 से विभाज्यता को हम देखेंगे। 6 से विभाज्यता कैसे होता है कि कोई संख्या कैसे 6 से डिवाइड होती है, वो हम सीखेंगे। बेटा बातें नहीं करेंगे। देवी नाम से जो लड़का ज्वाइन है क्लास में, किसी से भी बातें नहीं करना है, ठीक है। माइक को बंद रखेंगे अपने। तो 6 से विभाज्यता हमें देखना है कि कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होती है। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, है ना, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 18, तो क्या 18 2 से विभाज्य होती है? यस और नो चैट बॉक्स में लिखेंगे। क्या 18 2 से विभाज्य है? यस। तो 18 कितने से विभाज्य है? 2 से विभाज्य, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे, ये 2 से विभाज्य है। अभी चेक करेंगे क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य के लिए हम क्या करते हैं? इनके अंकों को जोड़ते हैं।
तो इनके अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9, और 9 तो 3 से विभाजित होती है, ठीक है, 9 तो 3 से विभाजित होती है। तो इसका मतलब 18 किससे विभाजित होगा? 6 से भी विभाजित होगा, ठीक है, ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। तो उसी तरीके से हम 78 की बात करते हैं। 78 यहाँ पर दिया हुआ है, बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक को बंद रखेंगे। तो 78 यहाँ पर दिया हुआ है। यस सर। यहाँ पर क्या लास्ट नंबर दिया हुआ है आपका? क्या? 8, ठीक है। तो 8 क्या 2 से विभाजित होता है? 8 क्या 2 से विभाजित होता है? चैट बॉक्स में लिखेंगे यस और नो। यस, तो ये 2 से विभाजित होता है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। तो 2 से तो विभाजित हो गई। अभी हम 3 से देखेंगे। तो 3 से देखने के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों को जोड़ना होगा, दोनों अंकों को जोड़ना होगा। और दोनों अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है कितना? 15। तो 15 क्या 3 से विभाजित होती है? 15 क्या 3 से विभाजित होती है? यस, 15 3 से विभाजित होती है, 3 से डिवाइड होता है ये नंबर, ठीक है। अगर ये 3 से विभाजित होता है तो ये पूरा नंबर जो 78 है ये भी 3 से विभाजित होगा। तो 78 एक तो 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। अगर दोनों से विभाजित है तो ये 6 से भी विभाजित होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। बेटा दीपक के नाम से जो ज्वाइन है क्लास में, उसका माइक ऑन है, माइक को बंद कर ली। वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट ये भीषण के नाम से जो बच्चा जो है माइक को बंद रखेंगे। मैंने ये एग्जांपल लिया आपका, क्या कि मैंने लिखा 6 and 2। अभी बताएंगे 62 मतलब 62। क्या 62 2 से विभाजित है? क्या 62 2 से विभाजित है? यस सर। यस, ये नंबर 2 से विभाजित है, ये नंबर 2 से विभाजित है। लेकिन हम 3 से चेक करेंगे इसको। तो 3 से चेक करने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ा तो हमारे पास आया 8। यस क्या सर। क्या 8 3 से विभाजित होगा? बेटा जो बच्चे यस सर। एक मिनट, यस सर। मैं नाम नोट कर रहा हूँ आपका। जो बच्चे क्लास को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी मैं इन बच्चों का सभी का नाम भेजने वाला हूँ, ठीक है, सेंड करने वाला हूँ स्कूल में भी। यस, मैंने बोला है आपको कि प्रॉपर तरीके से आपको क्लास को अटेंड करना है, यस ठीक है। मैंने चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर क्लास पर ध्यान देंगे। यस सर नहीं करेंगे। और जिसको भी बोलना है चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। अभी मेरी को आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 8, और 8 3 से विभाजित नहीं होता है। तो इसका मतलब कि ये जो 62 है ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा, है ना, 6 से भी विभाजित नहीं होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। नेक्स्ट, तो ये 6 से विभाजित नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है 144, ठीक है। तो 144 को चेक करेंगे, 144 को चेक करेंगे। यहाँ पर देखो ये जो सारे नंबर हैं उनका जो लास्ट का नंबर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो ये सारे नंबर कहाँ से हैं? 0 2 4 6 8 से ही है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर 2 से विभाजित होते हैं, है ना, 2 से विभाजित होते हैं ये सारे नंबर। अभी बस हमें ये चेक करना है कि ये सारे नंबर 3 से भी विभाजित हो ना, 3 से भी डिवाइड हो। तो 3 से डिवाइड के लिए क्या करना होगा? सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा, सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। और इसको अगर हमने जोड़ा तो 9 आया, 7 और 8 को अगर हमने जोड़ा तो 15 आया, 1 4 4 को अगर हमने जोड़ा तो 9 आया, 1536 को अगर अंकों को हमने जोड़ा तो 15 आया ना, 2520 के अंकों को अगर हमने जोड़ा तो 9 आया। तो ये सारे नंबर 9 15 9 15 9 ये सारे नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 3 से डिवाइड होते हैं, है ना। ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित होती है। तो ये 3 से भी विभाजित हो रही है, ये 2 से भी विभाजित हो रही है, और 3 से भी विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी संख्याएं 6 से भी विभाजित होगी, ये सारी संख्याएं 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो रूल है, जो नियम है 6 से विभाज्यता का, वो क्या है?
यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई सभी को? अगर ये चीजें समझ में आई है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। भीषण के नाम से जो बच्चा है वो अपने आप को अनम्यूट करेगा, उसने एन लिखा है। भीषण के नाम से जो बच्चा है अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। सर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा आप क्लास प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, कोई और दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा, सिर्फ भीषण बोलेगा, है ना? हाँ भीषण बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया? सर ये नीचे वाला 18 से 1 हाँ। से प्लस 8 माइनस 9 माइनस से नहीं है ये। बेटा, माइनस नहीं है, यहाँ पर जोड़ना आता है आपको। हाँ सर। यहाँ पर ये बताइए कितने अंक है इसमें? 18 में कितने अंक है? 18 में कितनी संख्याएं हैं बेटा? अंक 18 कितने में हैं? अब बेटा इतना सोचना नहीं है, इसमें 2 ही अंक है, एक 8 और एक 1, है ना? तो सिर्फ 2 ही अंक है इसमें, है ना? जैसे मैं 144 की बात करूं तो 144 में कितने अंक है? सिर्फ 3 ही अंक है, 1 2 यस 3। सर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे सिर्फ 2 ही अंक है, 1 और 8। तो इन दोनों अंक को आपको जोड़ना है, 1 और 8 को आपको जोड़ना है। जोड़ना आता है? हाँ सर। यस सर। 1 और 8 कितना होगा? 18। 9 सर। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा, भीषण से बात हो रही है ना तो बाकी बच्चे बोलेंगे नहीं। हाँ, 1 और 8 कितना होगा? 18 बेटा 1 और 8 18 होता है। 1 को 8 में अगर हाँ सर। जोड़ते हैं तो कितना आता है? 1 में और 8 1 में। यस सर, फिर जो बोलियो। 1 को 8 में अगर जोड़ देते हैं या फिर 8 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 9। 9। तो ये आया 9। अभी बताएंगे ये जो यस 9 आया है ये क्या 3 के टेबल में आता है? 3 के पहाड़े में आता है 9? यस सर। यस सर। 3 के पहाड़े में आता है तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, यस तो सर। ये 18 किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। और Yes, ये तो sir. आपको पता है कि 18 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर Sir. 6 से डिवाइड होगा। हाँ ठीक है? जी। हाँ जी। चलिए, अभी किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ सकता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का डाउट नहीं है, चलिए अभी अपने कोई आप डाउट को नहीं। हाँ म्यूट कर लेंगे बेटा, अभी अपने आप को बोलेंगे नहीं, म्यूट कर लेंगे। यस सर। हाँ कर लीजिए म्यूट। चलिए, तो सभी बच्चे, जिन बच्चों को ये समझ में आ गया है वो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए मैं एक जल्दी से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और इसका आंसर आप देंगे अपना चैट बॉक्स में। ठीक है, मैंने लिखा 172 बताएंगे क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है? चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है। 172 क्या ये संख्या 6 से विभाजित होती है? 172 क्या 6 से विभाजित होती है? वेरी गुड, काफी बच्चों के 9 आ गए हैं। ठीक है, तो ये 6 से विभाजित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये 2 से तो विभाजित है, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। लेकिन जब हम इनके अंकों को जोड़ते हैं 1 + 7 + 2, जब हम इनके अंकों को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 10। और 10 3 से डिवाइड, है ना? 10 3 से, ठीक। हाँ 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ओके सर। 6 से भी डिवाइड नहीं। ओके सर जी, टाइम हो गया। बेटा मैं अपने आप बोलूंगा कि टाइम हुआ है नहीं हुआ है, आपको नहीं बोलना है अभी, है ना? ठीक जी। चलिए क्लास में रहेंगे अभी। तो हाँ यहाँ जी। पर किसी बच्चे को अगर डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। अगर किसी को डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में क्या लिखना है आपको? वाई लिखना है।